फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2026 को मार्केट किस तरीके के रहने वाला है। जो एक्सपायरी है उसको में भी मेंशन करेंगे। तो आज कुछ नया रहेगा और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देखते हैं तो यहाँ पर जो पुट बेची गई हैं वो 13 लाख कुछ है और यहाँ 12 लाख है। तो अभी भी ये जो प्रेशर है अब ट्रेंड को शो कर रहा है। अगर हम चार्ट की बात कर लें, चार्ट की, तो चार्ट में अभी भी RSI जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने सेलेक्ट कर रखी है वो अभी भी 50 से ऊपर है। तो ये भी आपको बुलिश ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में दो कैंडल जो बनी है वो रेड बनी है। तो घबराने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कैंडल इसको क्रॉस करेगी तब डाउन ट्रेंड आएगा। तो यहाँ पैनिक वाली कोई कंडीशन नहीं है। ये भी बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और यदि हम अगर और चले आगे, अगर इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है। देखो ये कितना गिर गया है, 8.93% आपका इंडिया विक्स गिर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और भी इंडिकेशन देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर लें तो ये अभी साइड बेज है, मतलब 30-40 पॉइंट कोई खास वो नहीं होता। लेकिन अमेरिका के डो और डो फ्यूचर ये हैं माइनस में। और S&P निक्की जापान का, हांगकांग का, ये है बुलिश। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, नहीं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक मेरे पे क्वेश्चन आया था, अभी मैं बता रहा हूँ किस स्टाइप पर ऐसे एंट्री करनी है। एक क्वेश्चन आया था, सर मैं एंजल वन यूज करता हूँ तो उसमें PCR कहाँ से आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं PCR कितना चल रहा है, 1.12। तो चलो मैं थोड़ा सा समय लूँगा, एंजल वन पे PCR कैसे देखते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सर्च में जाओ, सीधा सीधा ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है निफ्टी फ्यूचर, और ये थोड़ा सा ऊपर करोगे तो अपने आप ये ऊपर आप देख सकते हैं। देखो डेरिवेटिव लिखा है, ये डेरिवेटिव, ये लिखा है डेरिवेटिव। इस पर आप टिक कर देंगे। सही है, जैसे टिक करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1.12 का यही चल रहा था। देखो अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं बता, गौर से देखो यहाँ पर है 1.12 PCR। ठीक है, तो PCR देखना आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये PCR है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ साइडवेज रहा और मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, बस एक ट्रेड दी थी यहाँ पर। यहाँ पर दी थी मैंने किस साइड में, पुट साइड में, क्योंकि ये 1.09 था और ये अचानक 1.02 हो गया था। तो यहाँ 0.5 की गिरावट आई थी तो मैंने पुट साइड में एंट्री करने को बोला और 40 पॉइंट करीब उसमें प्रॉफिट हुआ। अभी मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, बताया क्या नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कल का जो ट्रेंड है वो कैसे पता करें। तो देखो ये जो वीडियो आपके सामने बन के आता है उसमें सबसे बेहतरीन जो है, ठीक है, मैं दूसरे घर पे आया हूँ किसी के, ठीक है, तो लेकिन मैं लीव बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो इस पर गौर मत करो, काम की बात पे गौर करो आप। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, अगर FI की बात हो, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, ये बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कॉल को शॉर्ट किया, पुट को लॉन्ग किया, तो ये बुलिश होके गए हैं FII। और प्रू की बात कर लें, प्रू क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कॉल पुट इनको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करके गए हैं। तो ये दर्शाते हैं स्ट्रॉन्ग बीरिश। अगर हम बात कर लें DII की, तो DI कॉल पुट को क्या करके गए हैं, लॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर रिटेल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल पुट को क्या किया है, उन्होंने लॉन्ग किया है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो अभी भी क्या है, ऊपर की तरफ है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, कल है थर्सडे, क्या है, थर्सडे, और रात के 11 बजे करीब
टर्म्स आप संबोधित करेंगे और ये करेंगे जिनेवा में। अगर बात बन गई तो शुक्रवार को बता दे रहा हूँ, फ्राइडे को मार्केट रॉकेट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सही है। तो अभी हिंट कर दिए, तो चलते हैं। अगर साइड वेज अगर गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो बिल्कुल सिंपल है। तो कल करना क्या है, ओवर डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो ट्रैप डाटा है वो ये वाला है 42,000 के करीब। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है समझेंगे, तो यहाँ पर आपको कर लेना है 24,000 ठीक है। 24,300 की आपको कॉल लेनी है। क्या लेनी है? कॉल लेनी है। अभी कुछ इसके वैल्यू बताता हूँ कब लेनी है, तो ध्यान रखना। 24,300 की कॉल लेनी है। अब क्यों लेनी है ये देखते हैं, ठीक है। चार्ट में चलते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका जो हाई है, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये जो हाई है, हाई कितना है? 24,264, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लो कितना है इसका, इस कैंडल का, इस वाले का, ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। बिग नहीं बनी है इसकी, लेकिन ये है 24,163, ठीक है। तो अब जो मार्केट है इसकी रेंज में ही चल रहा है, रेंज में तो चल रहा है। अगर ये देखिए कितना है, 24,267, ठीक है। अब ये यही क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि ये इस रेंज में ओपन हुआ, ठीक है। ये इस रेंज में ओपन हुआ, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चल रहा है, तो देखिए, तो इसके हाई को अगर वो काट देगा, जहाँ तक कल काट ही देगा, तो आप किधर जाएंगे? कॉल साइड में, ठीक है। RSI भी 50 से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म के लिए आपको कितने का वेट करना है, ये कितने का वेट करना है? 24,267 को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तभी। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो आपका है 1.2, ठीक है, ये मतलब 0.08 बढ़ जाए PCR, कितना? PCR, ठीक है। तो कंफर्म हो गया। आपको क्या करना है? 24,300 का क्या लेंगे? कॉल। ये बेसिक समझ में आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैं आपको अब ये भी बताने वाला हूँ, अगर गैप डाउन है तो कैसे एंट्री लेनी है, और गैप अप है तो कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया साइडवेज वाला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने लो जो हमने लिया है वो कितना लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें, ठीक है। लो क्या है आप गौर करिए, 24,163 है, 24,163। अगर ये लेवल उसको ब्रेक कर देता है, 24,100 आ गया, 24,150 आ गया, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो 24,150 की क्या लेनी है? पुट लेनी है। ऐसे लेवल निकलते हैं, जो लोग आते हैं ऑनलाइन में बोलते हैं कि भाई ये देखो ये कॉल वन नहीं है, ये पुट वन नहीं है, तो वो कैसे बनाते हैं ये आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो रेंज वहीं की वहीं रेंज में घुमा है ये मार्केट पूरा, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर ये नीचे की ब्रेक करता है तो 24,150 की आपकी क्या रहेगी? पुट। अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है कल, तो 24,300 की क्या रहेगी? कॉल रहेगी, ठीक है। अब कुछ कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर आप किस साइड में आएंगे, पुट साइड में जा रहे हैं, तो क्या होगा? 50 से नीचे आना चाहिए। RSI किस में आना चाहिए? 50 से नीचे। और एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो 0.9 के करीब आना चाहिए। अब कभी कभी कहते हो सर आप 0.8 बता देते हो, 0.75 बता देते हो। बस यही चीज़ तो आपको सीखनी है, करते करते आएगी, ठीक है। 0.9 के करीब आ जाए, मतलब इससे नीचे आ जाए, जैसे 0.89, तो कंफर्म हो गया आपको 24,150 की पुट लेनी है।
क्या आपकी समझ में आ गया। और RSI से भी 0.9 से नीचे आया है, जैसे 0.85 जो भी है नीचे आ जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है। और RSI 50 से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न आपके सामने है। तो ठीक है, तो अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो ये रहा 24,150, थोड़ा सा आप अंदर भी जाएं, ठीक है, तो बन जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो है कि नहीं। है ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम वही चेंजेस करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करना सीखें आप, और हमेशा पहली कैंडल को ही लेके चलते हैं, ध्यान रखना। कौन सी कैंडल को? पहली कैंडल को, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, तो ये इसका हाई है। कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आप देख लें, बहुत काम का पैटर्न है, काम करेगा। और एक और ले लेते हैं, अब ये वाले नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ पहली कैंडल को, ठीक है। अब फिर क्या है, इसी रेंज में ये घूमता रहा है, घूमता रहेगा नहीं, सही है। इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा की तरफ सोचेंगे, ठीक है। कल है आपकी, क्या नाम है, एक्सपायरी। तो हीरो जीरो ट्रेड कैसे लेंगे, बाकायदा मैंने एक वीडियो शूट किया, लाइव शूट किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पुट साइड में आना है, लेवल देखो डायरेक्ट भी आ जाएंगे। अगर ये कितने को, 78,262 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 78,262 को क्या करें, क्रॉस करें, तो आपको क्या करना है, 78,300 की आपको लेनी है कॉल। नोट करते हैं ना, लेवल कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस करे तो लेनी है कॉल। और RSI भी क्या हो, 50 से ऊपर हो, जैसे ये चल रहा है ना 58, 60 के करीब आ जाएगी RSI, 60 प्लस के करीब आ जाएगी, ठीक है। लिखते जाओ कॉपी पे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आपको 78,300 की कॉल लेनी है। एक दूसरा कंफर्म क्या करना है, जो कि यहाँ पर वही वाला सीन है, 1.2 हो जाए, 1.13 से क्या हो जाए, 1.20 हो जाए, तब कंफर्म हो जाएगा। आप किस साइड में जाएंगे, कॉल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाए, तो क्रॉस हो जाए, तभी आप कॉल लेंगे, ये हो गया कंफर्म। अब फिर चार्ट में जाते हैं। चार्ट में अगर देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट कितना है, 77,933, 77,933। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आ गया 77,900 हो गया, कंफर्म हो गया। और फिर ये भी ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, मतलब 50 से नीचे RSI आ जाए और ये वाला लेवल भी क्रॉस हो जाए, तो आपको क्या करना है, ठीक है, 77,900 की आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है। RSI नीचे आ जाए, बस एक चीज़ यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 85.85 मतलब या इससे नीचे आ जाए, तभी आप क्या लेंगे, पुट लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कमेंट बॉक्स में जैसे लिखो, ठीक है। ऐसे लेवल निकलते हैं, फिर इसमें आ जाएंगे। देखो 77,200 का क्या है, पुट बना था हमारा, और ठीक है, तो कर लोगे ना इसको। चलो अब आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमें करनी है कल के लिए, अब ये तो हो गया, मतलब सिंपल ऐसे खुलता है। अब मान लो कल के लिए क्या होता है, जैसे ये गैप अप खुलता है, मान लो गैप अप खुलता है, मतलब बहुत बड़ा क्या खुलता है, एक गैप अप खुलता है, तब क्या करेंगे, ठीक है। गैप अप जब भी खोले, फिर आपको PCR पर फोकस करना है। अगर PCR कम होता हुआ जा रहा है, जैसे 1.1 है, 1.10 हो गया, 1.05 हो गया, एक के करीब चले और बहुत तेज़ी से करे, तो थोड़ा स्नाइपर एंट्री करेंगे, किस में,
किस में करेंगे, पुट साइड में। और कभी भी बहुत स्नाइपर एंट्री तुरंत लेके काटना हो तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक्सपायरी में भी यही यूज़ किया करो। तो आपको ये वाली कॉल लेनी है और ये वाली पुट लेनी है एटीएम वाली। जिससे क्या होगा, जैसे ही आईटीएम में आया तो गामा ब्लास्ट होगा। ऑप्शन ग्रीक का वीडियो देख लीजिए, बहुत कम में आएगा। और जैसे ही ये अंदर गया तो ये एटीएम में जाएगा तो बहुत तेज़ी से क्या होता है, गामा ब्लास्ट, उसमें आपको अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़, गैप अप होता है, रेशियो कितना चल रहा है हमारा, 1.12, और ये बढ़ता हुआ जा रहा है 1.2, 1.3 के करीब, और गैप अप भी है। तो ये थोड़ी देर के लिए क्या होगा, जैसे आज आया है नीचे की तरफ आया तो आपको वेट करना है, जैसे ऊपर की तरफ मूव हो पहले तो नीचे ही आना, क्योंकि सबसे भाई सभी प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा, सब सेल करेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी चेंज हो जाएगी और ये पीसीआर बढ़ता ही जा रहा हो। तो एक बार नीचे आने का गैप फिल करने तक हमें वेट करना है। पीसीआर बढ़ता ही जा रहा है और गैप अप है, तो इसे थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा दोबारा, तभी आप कॉल साइड में जाएंगे। कुछ समझ में आया? पीसीआर बढ़ रहा है तो तुरंत एंट्री नहीं करनी है। अगर तुरंत एंट्री आप करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं तुरंत नीचे ले आया वो। ठीक है, तो वेट करना है ऊपर की तरफ मूव का, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखेंगे। दूसरी सिचुएशन में क्या है, एक मान लो बहुत बड़ा गैप अप, क्या है, गैप डाउन है, क्या है, गैप डाउन है। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पीसीआर है अचानक, ठीक है, नीचे गिरने लगा 0.8, 0.7, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेगा, फिर ये नीचे की तरफ दोबारा आएगा, ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आएगा। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट की साइड में एंट्री कर लेंगे, लेकिन ये पीसीआर गिरता हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी समझ लो। मान लो कल ये हुआ गैप डाउन, क्या हुआ, गैप डाउन, और पीसीआर आपका 1.2, 1.3, तो ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है। आपको तो तुरंत ही किस में चला जाना चाहिए, कॉल में। ठीक है। बड़ा गैप अप है या बड़ा गैप डाउन है, तो तुरंत एटीएम वाली जो कि मैंने अभी बताई है वो वाली आप ये ले लेंगे। फ़िलहाल कल लेंगे किस में, अब लें सेंसेक्स में, उसका फ़ायदा है। लेकिन ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट तक होल्ड करनी है, 15 मिनट। वैसे से 1 से 5 मिनट में आपके 10 से 20% तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, आप स्क्रीन पे रहें, होल्ड ना करें। अगर आप स्क्रीन पे नहीं रह रहे हैं तो स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, अभी तो चल नहीं रहा। ठीक है, तो बता देते हैं। जैसे मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, कॉल लूँगा मैं इस पर। ठीक है, तो मैंने कॉल लिया, फिर मैं बाई कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि अभी जो चल रही है ये कितने की चल रही है, 200, कितने की चल रही है, 286 की। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सस्ती हो जाए, तो मैंने सोचा 280 की हो जाए ये। ठीक है। अब स्टॉप लॉस, ठीक है, तो आप ये देखिए आप कितना लॉस झेल सकते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का। ठीक है, तो आपने सोचा मैं 20 रुपये तक काट दूंगा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, जैसी 260 पे आएगी, नीचे आएगी, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और वो गिरती चली आ रही है और तुम्हारी अमाउंट जीरो कर रही है, इससे बढ़िया क्या है, कि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। ठीक है। फिर आपने देखा तो मुझे चाहिए कितने, 5,000 रुपये लगेंगे, मतलब 5,000 रुपये करीब ही लगेंगे। ठीक है, 5,000 में 500 रुपये चाहिए, क्योंकि 10% का हम लेके चलेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, 30 रुपये इसमें जोड़ दीजिए टारगेट।
मान लो 310 रुपये, ठीक है। और फिर अपना काम करते रहो। अगर आपको स्क्रीन में नहीं रहना है, इससे बेनिफिट क्या होगा ये समझ लीजिए। 1 सेकेंड, 280 का हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम लॉस कितना झेलना चाह रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, और ये क्या होता है टारगेट, ठीक है। अब स्क्रीन पे है नहीं है, ऑटोमेटिक क्या हो ये बिक जाए, तो हमने क्या कर दिया 310, 30 रुपये लेंगे, 30 रुपये गुणित 20, तो हमें क्या है 600। अब कोई कहेगा 600 क्यों? भैया एक बात बताओ, आप लगा कितना रहे हैं, ठीक है 280, 5,600 लगा रहे हैं, ठीक है। तो 10% के करीब तो मिल ही जाए, ठीक है। और वेट करेंगे, मिलता तो ज़्यादा है, लेकिन नए हैं तो उनको मैं ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप सेट करके, इससे बेनिफिट क्या होगा, आप कोई दूसरा काम करते रहो, यदि टारगेट हिट हो गया तो आपके पैसे बनेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, 400 या 500 रुपये करीब जाएंगे, सुरक्षित है आपके पैसे, ठीक है। अब दोनों ही नहीं कुछ कर रहे, तो पता चला कि मान लो वो 350 भी आया, फिर लास्ट में वो 100 का रह गया, समझ रहे हो, तो ये नुकसान होता है। अगर स्क्रीन पे नहीं है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, टारगेट भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो ये बहुत काम की है। और भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप थोड़ा और सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में QR कोड है, थोड़ा सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स नहीं है। ये मेरा QR कोड है, अगर सीख रहे हैं तो इस पर कंट्रीब्यूट जो करना चाहे कर दे, कोई बाउंडेशन नहीं, जितना आप करें, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ मैं बता दूं, तो ये कल के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, ये वाला, ये ऑप्शन वाला, इसमें पूरा प्ले लिस्ट है, आप इस पर टिक करके देख लेना, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी हीरो जीरो ट्रेड के लिए। और मॉर्निंग में अगर कोई ट्रेड बनती है तो मिनिमम एक ट्रेड मैं देता हूँ डेली, इंस्टा वाले पेज पर, इसको फॉलो कर लें। अगर आपको पूरे दिन ट्रेड लेनी है तो जो वीडियो बनाया है वो आपके काम का है, यहाँ लाइव अपडेट मिलती रहती है। दूसरी चीज़, ये भाई बड़ा रिस्की है, जो नए हैं अपनी रिस्क पे खेलें, कोशिश करें 1 महीने तक तो ये वीडियो देखें, और ये सीख है किस तरीके से ये होता है, उसके बाद ट्रेड लें, ठीक है। मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूँ जहाँ पैसा कुछ नहीं लग रहा, आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग जो बोलते हैं, पैसे मिलते हैं उसमें ऑनलाइन, और आप उससे मतलब वर्चुअली मिलते हैं, आप उससे ट्रेड करना सीख सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ मेरी समझ में आ गया, तो फिर पैसे लगा सकते हैं अपने। वो वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कराएं, जो मिले उनसे करवाओ यार, तुम्हारा ही सपोर्ट मेरे काम में आएगा। और मैं कौन से पेड कोर्स भेजता हूँ, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आए। थैंक यू।